नमस्कार दोस्तों। आज हम राजस्थान की कला और संस्कृति के नए टॉपिक राजस्थान के प्रमुख राजवंशों का इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस चैनल पर कमेंट करें और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक प्रमुख राजवंशों का इतिहास। फर्स्ट क्वेश्चन, राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ध्यान रखना है, सांगा और बाबर के जो मध्य युद्ध हुआ था ये 17 मार्च 1527 को हुआ था। ये अपने को याद रखना है, 17 मार्च 1527 को। और खानवा के मैदान के अंदर ये युद्ध हुआ था राणा सांगा और मुगल सम्राट बाबर। बाबर का पूरा नाम याद रखना है, बाबर का पूरा नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इसके बीच भीषण युद्ध हुआ था। खानवा का जो मैदान है वो वर्तमान में भरतपुर जिले की रूपवास तहसील में, कहाँ पर है? वर्तमान में भरतपुर की रूपवास तहसील के अंदर स्थित है। खानवा के युद्ध में राणा की सेना में अफगान सुल्तान महमूद लोदी भी था, मेव शासक हसन खां मेवाती भी था, मारवाड़ के राव गांगा का पुत्र मालदेव भी था, बीकानेर के राव जेत सिंह का पुत्र कुंवर कल्याणमल भी थे, आमेर का राजा पृथ्वीराज, ईडर का राजा भारमल, मेड़ता का रायमल राठौड़, रायसीन का सलहदी तंवर। अंतिम समय में इसने अपना समर्थन वापस ले लिया था। ये भी याद रखना है, रायसीन का जो सलहदी तंवर है इसने अंतिम समय में अपना समर्थन वापस ले लिया था। और चंदेरी का मेदिनी राय भी इसमें शामिल था, नागौर का खाना जादा और सिरोही का अखीराज वागड़ जो कि डूंगरपुर का है, और डूंगरपुर का रावल उदय सिंह भी थे, सलुम्बर का रावत रतन सिंह, वीरमदेव मेड़तिया, देवलिया का रावत बाग सिंह, नरबद हाड़ा, वीर सिंह देव, गोकुलदास परमार, जाला अज्जा आदि सभी राजा महाराजा जो थे वो महाराणा सांगा के समर्थन में थे। राणा सांगा ने खानवा के युद्ध से पहले पाती परवन की राजपूत परंपरा को पुनर्जीवित करके राजस्थान के प्रत्येक सरदार को अपनी ओर से युद्ध में शामिल होने का निमंत्रण दिया था। तो सांगा अंतिम हिंदू राजा थे जिनके सेनापतित्व में सभी राजपूत जातियां विदेशियों को भारत से निकालने के लिए सम्मिलित हुई थी। तो ये था खानवा का युद्ध के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तो ये तो आपको मालूम चल गया होगा, खानवा का युद्ध ये किसके बीच लड़ा गया था? तो ये बाबर और महाराणा सांगा के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? देखो, जल्दबाजी में कई जने चेतक के ऊपर टिक करेंगे, लेकिन चेतक ध्यान रखना, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम पूछा गया है तो ध्यान रखना, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद। तो ध्यान रखना, हल्दी घाटी के युद्ध में प्रमुख हाथी थे जैसे राम प्रसाद, ये महाराणा प्रताप का हाथी था। इसके अलावा जो मर्दाना है, मर्दाना ये मान सिंह के हाथी का नाम है। इसके अलावा हवाई हवाई हाथी है वो अकबर के हाथी का नाम है। और अन्य प्रसिद्ध हाथी कौन कौन से थे? जैसे लूणा, गजमुक्त, गजराज, ये कुछ हाथी हैं जो हल्दी घाटी में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो हमें याद रखना है, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? राम प्रसाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय उनकी आयु कितनी थी? तो हमें ध्यान रखना है, महाराणा प्रताप का जो जन्म है वो 1540 के अंदर हुआ था और इनकी मृत्यु 1597 के अंदर हुई थी। तो इसका मतलब उनकी उम्र कितनी थी जब उनकी मृत्यु हुई थी? तो 57 वर्ष उनकी उम्र थी। तो ध्यान रखना, महाराणा प्रताप जो महाराज मतलब मेवाड़ के शासक बने थे 1572 के अंदर, 1572 के अंदर ये महाराणा बने थे। और महाराणा प्रताप का 28 फरवरी 1572 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने तथा 19 जनवरी 1597 को प्रताप धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते हुए घायल हो जाने पर 57 वर्ष एक्यूरेट अगर उम्र पूछी जाए तो 56 वर्ष 9 महीने थी।
इनकी आयु में चावंड में देहांत हो गया था। चावंड से कुछ दूर बांडोली गांव के निकट महाराणा का अग्नि संस्कार हुआ था, जहां उनकी छतरी बनी हुई है। तो ध्यान रखना, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ बनी हुई है? बांडोली के अंदर महाराणा प्रताप की छतरी बनी हुई है। ये अपने को याद रखना है, कहाँ बनी हुई है? बांडोली के अंदर महाराणा प्रताप की छतरी बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1191-92 की तराइन युद्ध में किस चौहान शासक यानी राजा को आक्रमणकारी शहाबुद्दीन गौरी से लड़ना पड़ा था? तो ध्यान रखना, बात हो रही है 1191 और 92 के अंदर तराइन के युद्ध में किस चौहान शासक को गौरी से लड़ना पड़ा था? तो इसका आंसर होगा पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय ने सबसे पहले 1191 के अंदर मोहम्मद गौरी को हरा दिया था, लेकिन 1192 के अंदर पृथ्वीराज चौहान खुद हार गया था। तो ध्यान रखना, पृथ्वीराज तृतीय, जिसको राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है, ये 1177 में राजा बना था और 1192 तक ही इनका शासनकाल रहा था। चौहान वंश का प्रसिद्ध राजा था, जिन्होंने तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। लेकिन तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था 1192 के अंदर, उसमें पृथ्वीराज तृतीय मोहम्मद गौरी के हाथों पराजित हो गया। इस युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की पराजय का कारण कन्नौज के शासक जयचंद की पुत्री संयोगिता के प्रेम संबंधों को माना जाता है। तो ध्यान रखना कि कन्नौज के एक शासक थे जयचंद, उनकी एक पुत्र थी संयोगिता और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य प्रेम संबंध के कारण ये उस युद्ध में पराजित हुए थे, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? तो ध्यान रखना, बप्पा रावल का जो मूल नाम है वो कालभोज था। तो बप्पा रावल जिनका शासनकाल 734 से लेकर 753 तक माना जाता है, 734 से 753 तक माना जाता है। इनका मूल नाम कालभोज था। इन्हें बप्पा रावल की उपाधि इनके गुरु हारित ऋषि ने दी थी। 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ के राजा मान मौर्य को हराकर मेवाड़ में गुहिल साम्राज्य की नींव डाली थी, अतः इसे गुहिल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटिबंधु के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रसिद्ध था? कटिबंधु के नाम से कौन सा राजा प्रसिद्ध था, ये हमें बताना है। तो ध्यान रखना, विग्रहराज चतुर्थ को कटिबंधु के नाम से भी जाना जाता है। और एक बात और याद रखनी है, विग्रहराज चतुर्थ का अन्य नाम है बिसलदेव, और इसका शासनकाल 1158 से लेकर, इसका शासनकाल अपने को याद रखना है, 1158 से लेकर 1163 तक इसका शासनकाल था। 1158 में विग्रहराज चतुर्थ अजमेर का शासक बना था। इन्होंने दिल्ली के तोमरों और दिल्ली में मुसलमानों को पराजित कर उन पर अधिकार भी किया था। इनके समकालीन लोग इन्हें कवि बांधव भी कहते हैं, कटिबंधु के नाम से भी पुकारते हैं। इन्होंने संस्कृत में हरिकेली नामक नाटक भी लिखा है। ललित विग्रहराज का लेखक सोमदेव या सोमेंद्र इनका ही दरबारी कवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़ का राणा रतन सिंह किस वंश का था? चित्तौड़ का राणा रतन सिंह यह किस वंश का था? तो ध्यान रखना, यह गुहिल वंश का राजा था। चित्तौड़ का राणा रतन सिंह गुहिल वंशीय या गहलोत था। रतन सिंह गुहिलों की रावल शाखा के अंतिम शासक बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शासकों में से सबसे अधिक किसे मेवाड़ की बौद्धिक और कलात्मक उन्नति का श्रेय दिया जाता है? तो ऐसे 4 शासक हैं दिए हुए हैं, जिनमें से अपने को बताना है कौन सा शासक है जो बौद्धिक और मेवाड़ के मतलब कलात्मक उन्नति का श्रेय इनको दिया जाता है। तो ध्यान रखना, महाराणा कुंभा है। महाराणा कुंभा, जिनको मेवाड़ की बौद्धिक और कलात्मक उन्नति का श्रेय दिया जाता है। तो कुंभा ने संगीत राज, देखो कुंभा एक महान कवि भी था। इसने संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूर प्रबंध नामक संगीत ग्रंथ की रचना की थी। कुंभा ने जयदेव की प्रसिद्ध कृति गीत गोविंद पर रसिक प्रिया के नाम से टीका
चंडी शतक की व्याख्या एवं संगीत रत्नाकर की टीका भी लिखी थी। इसके अतिरिक्त कुंभा 4 नाटकों के रचयिता भी थे, जिनसे उनको मेवाड़ी, महाराष्ट्री और एवं कर्नाटी भाषा लिखने का अच्छा ज्ञान होने का हमें पता चलता है। इन्होंने एक लिंग महात्म्य पुस्तक के प्रथम भाग, जिसमें राज वर्णन है, अंतिम भाग कुंभा के वैतनिक कवि कान्ह व्यास ने लिखा था। इसकी रचना इन्होंने की थी। कुंभा के अन्य प्रमुख ग्रंथों में कामराज रतिसार है, जिसके 7 अंग हैं। सुधा प्रबंध इन्होंने लिखी थी। संगीत क्रम दीपिका, नवीन गीत गोविंद, वाद्य प्रबंध, संगीत सुधा, नृत्य रत्नकोश और हरि वार्तिक, ये इतनी सारी रचनाएं हैं जिनकी रचना कुंभा के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से शासक को विद्वानों ने हिंदू पथ कहा है? राजस्थान के ऐसे कौन से शासक हैं जिनको हिंदू पथ कहा जाता है? तो ध्यान रखना, महाराणा सांगा को हिंदू पथ के नाम से जाना जाता है। महाराणा सांगा, जिनका शासनकाल 1509 से शुरू हुआ था और ये लगभग 1528 तक इनका शासनकाल रहा था। सांगा भारतीय इतिहास में हिंदू पथ नाम से विख्यात हैं। कर्नल जेम्स टोड ने राणा सांगा को सिपाही का अंश कहा है। किसने कहा है? सिपाही का अंश। कर्नल जेम्स टोड ने राणा सांगा को सिपाही का अंश कहा है। महाराणा संग्राम सिंह मेवाड़ की प्रथम परम यशस्वी महाराणा कुंभा के पौत्र थे और महाराणा रायमल के पुत्र भी थे। महाराणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 को हुआ था। कब हुआ था? 12 अप्रैल 1482 को। और राज्याभिषेक 24 मई 1509 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम आक्रमण, महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? अंतिम मुगल आक्रमण नेतृत्व किसने किया था? तो ध्यान रखना, इसका आंसर होगा जगन्नाथ। तो जगन्नाथ के नेतृत्व में अंतिम युद्ध हुआ था। तो ध्यान रखना, महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर के द्वारा भेजे गए सैन्य अभियान कौन कौन से हैं? सबसे पहले 1576 में मान सिंह को भेजा गया था। उसके बाद 1576 में भगवान दास, मान सिंह और कुतुबुद्दीन खां को भेजा गया था। उसके जस्ट बाद में 1576 में अकबर खुद आया था महाराणा प्रताप से लड़ाई करने के लिए। उसके बाद 15 अक्टूबर 1577 को शाहबाज खां को लगातार 3 बार भेजा गया था महाराणा प्रताप को बंदी बनाने के लिए, लेकिन यह असफल रहा था। इसके बाद दिसंबर 1580 में अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा गया था, यह भी इस युद्ध में असफल हुआ था। इसके बाद अंतिम अभियान 1584-1585 के अंदर जगन्नाथ कच्छावा के नेतृत्व में किया गया था और यह भी महाराणा प्रताप को पकड़ने में असफल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम क्या है? यानी महाराणा प्रताप को अपनी शरण में लेने के लिए अकबर ने कुल 4 विद्वानों को भेजा था महाराणा प्रताप को मनाने के लिए, लेकिन महाराणा प्रताप उनके झांसे में नहीं आए। तो ध्यान रखना, इसमें एक ट्रिक है, जमा भट्टू। इससे अपने को याद रखना है कौन कौन से थे। जय मतलब देख लो जलाल सिंह, जय मतलब जलाल सिंह है, लेकिन जलाल सिंह तो पहले के अंदर भी है दूसरे। अब देखो, जलाल सिंह के बाद में गया था मान सिंह के बाद में गया था भगवंत दास, उसके बाद टोडरमल को भेजा गया था। तो अपना पहला ऑप्शन है वो एकदम राइट होगा। सबसे पहले जलाल खां, फिर मान सिंह, फिर भगवंत दास, फिर टोडरमल को भेजा गया था। कर्नल जेम्स टोड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा है? मेवाड़ का मैराथन किसको कहा है कर्नल जेम्स टोड के अनुसार? तो ध्यान रखना है, दिवेर के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मैराथन कहा है, मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा है। तो दिवेर, ध्यान रखना, दिवेर राजसमंद के अंदर है। दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन युद्ध कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की भूमि को मुक्त कराने का अभियान दिवेर से प्रारंभ किया था।
1582 ईस्वी में महाराणा प्रताप और दिवेर के शाही थाने का मुख्तार सम्राट अकबर का काका सुल्तान खान के मध्य हुआ, जिसमें प्रताप विजयी रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमेर राजा बिहारी मल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहाँ हुआ था? आमेर के राजा जो थे बिहारी मल या भारमल, इनकी पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहाँ हुआ था? तो ध्यान रखना, सांभर के अंदर इन दोनों का विवाह हुआ था। ध्यान रखना, भारमल या बिहारी मल, जिसका शासनकाल 1547 से 1573 ईस्वी तक था। 1547 ईस्वी में आमेर के कच्छावा शासक बने। भारमल राजस्थान के प्रथम राजपूत शासक थे, जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। इन्होंने 1562 में अकबर की अजमेर यात्रा के दौरान चगताई खां की मदद से 6 जनवरी 1562 में शामभर में अपनी पुत्री रखाबाई, ध्यान रखाबाई या मानमती या साहिबाई, 3 नाम थे, जो इतिहास में बेगम मरियम उजमानी, ध्यान, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की कक्षा 12 की पुस्तक भारत का इतिहास और संस्कृति में इसका नाम हरकाबाई दिया गया है। बेगम मरियम उजमानी का नाम क्या दिया गया? हरकाबाई दिया गया है। इसके नाम से भी ये जानी जाती है और इसका विवाह मुगल शासक अकबर से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि 1665 में करने हेतु किसने विवश करने वाले शासक कौन थे? तो ध्यान, विवश करने वाले शासक कौन थे? तो इसमें मिर्जा राजा जयसिंह थे, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि के लिए उनको विवश किया था। मिर्जा राजा जयसिंह, इनका अन्य नाम है जयसिंह प्रथम। इनका शासनकाल 1621, इनका शासनकाल कब से? 1621 से लेकर 1667 तक इनका शासनकाल था। 1621 में मिर्जा राजा जयसिंह आमेर के शासक बने थे। इन्होंने 3 मुगल बादशाहों की सेवा की थी। तो देखो किस किस की थी। सबसे पहले जहांगीर की सेवा की, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब को अपनी सेवाएं दी। पुरंदर का घेरा डालकर मराठा शासक शिवाजी को पुरंदर की संधि जून 1965 ईस्वी में बाध्य करने वाले राजा जयसिंह को शाहजहां ने उनकी सेवाओं से प्रसन्न होकर मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। सतसई के रचयिता बिहारी, वीर सतसई के रचयिता बिहारी इनके दरबारी कवि भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1733 ईस्वी में जीज मोहम्मद शाही, 1733 ईस्वी में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों से संबंधित है, ये इसके लेखक किसको माना जाता है? इसके लेखक कौन है? तो ध्यान, इसके लेखक है जयपुर के सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह ने 1725 ईस्वी में नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनवाई थी और उनका नाम तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के नाम से जीज मोहम्मद शाही रखा गया था और यह 1733 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। उसने जयसिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की भी रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने मुगलों के विरुद्ध किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का विस्तार जारी रखा और समर्पण नहीं किया था? तो इसका आंसर होगा मेवाड़ के राव चंद्रसेन। ध्यान, ये 1562 में राजा बने थे तो इनका निधन 1581 के अंदर हुआ था। राव मालदेव के पुत्र थे। चंद्रसेन पहला राजपूत शासक था जिन्होंने जीवन भर अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। इसी कारण इन्हें मारवाड़ का प्रताप भी कहते हैं, प्रताप का अग्रगामी भी कहते हैं, यानी पथ प्रदर्शक भी इनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक का शासनकाल लगभग 50 वर्ष तक था? ऐसा कौन सा शासक था जिसका शासनकाल लगभग 50 वर्ष तक था? तो ध्यान रखना, राव जोधा एक ऐसा राजा थे जिनका शासनकाल 50 वर्ष तक था।
तो ध्यान रखना, राव जोधा जो कि 1438 में राजा बने थे। कब बने थे? 1438 में राजा बने थे और ये 1489 तक राजा बने हुए थे। तो लगभग 50 वर्ष तक इन्होंने शासन किया था। इन्होंने मंदोर, फलोदी, पोखरण, सिवाना, नागौर आदि पर आधिपत्य स्थापित किया। शक्ति संगठन के बाद राव जोधा ने 1459 ईस्वी में जोधपुर को अपने वृहत राज्य की नई राजधानी बनाया। राव जोधा ने जोधपुर में चिड़ियाटूंग नामक पहाड़ी पर मेहरानगढ़, जिसको मयूर ध्वज भी कहा जाता है, ये दुर्ग का इन्होंने निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर शहर का परकोटा एवं जोधपुर किले की परकोट का निर्माण किस शासक ने करवाया था? जोधपुर शहर का परकोटा एवं जोधपुर किले की परकोट का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो इसका आंसर होगा राव जोधा ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जोधपुर शहर का परकोटा और जोधपुर किले का परकोटे का निर्माण राव जोधा के द्वारा कराया गया था। किस शासक को हशमत वाला शासक कहा जाता है? ऐसा कौन सा शासक है जिसको हशमत वाला शासक भी कहा जाता है? तो ध्यान रखना, राव मालदेव को हशमत वाला राजा कहा जाता है। राव मालदेव जो कि 1532 के अंदर राजा बने थे और लगभग 1562 ईस्वी तक ये राजा बने हुए थे। 1532 से 1562 तक राजा थे ये। राव मालदेव गंगा के ज्येष्ठ पुत्र थे। इन्हें फारसी इतिहासकारों ने हशमत वाला शासक कहा था तथा फरिश्ता और बदायूनी खां ने भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार इनको कहा है। कन्नौज का युद्ध जो कि 1540 ईस्वी में हुआ था, इसमें पराजित हुमायूं के द्वारा शरण मांगने पर इन्होंने इनकार कर दिया था। यानी कि इन्होंने हुमायूं को शरण नहीं दी थी। 1541-42 ईस्वी में पाहोपा साहेबा के युद्ध में बीकानेर के राव जेत सिंह को इन्होंने हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राठौड़ शासक जो 52 युद्धों के नायक कहलाते हैं और 58 परगना का स्वामी के रूप में प्रतिष्ठित माना गया है, उस राठौड़ शासक का नाम क्या था? तो ध्यान रखना, ये वही मालदेव थे जिन्होंने 12 युद्धों में विजय प्राप्त की थी। तो फारसी इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार हशमत वाला राजा मालदेव के राज्य में 58 परगने थे और उसने 52 युद्धों में विजय प्राप्त की थी। मारवाड़ की ख्यात के अनुसार भी मालदेव 52 युद्धों का विजेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ की ख्यातों के अनुसार किस शासक ने 52 युद्धों में सफलता प्राप्त की थी? तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? राव मालदेव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राव मालदेव के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, यह हमें बताना है। राव मालदेव के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, यह हमें बताना है। तो ध्यान रखना, उनकी माता पद्मा कुमारी मेवाड़ से संबंधित थी। इनकी माता पद्मा कुमारी मेवाड़ से संबंधित थी। उसने खानवा के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब उसने अपने पिता राव गंगा की हत्या की थी। उसने बीकानेर के राव जैत सिंह को पराजित किया था। तो देखो, इसमें लगभग सभी क्वेश्चन राइट हैं, सभी कथन सत्य हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को स्टार बना के रखा गया है, यानी ये डाउटफुल क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना, राव मालदेव का जन्म 5 सितंबर 1511 को हुआ था। अपने पिता राव गंगा को मारकर 21 मई 1582 को ये राव मालदेव जोधपुर के राज्य सिंहासन पर बैठे थे। तो इन्होंने अपने पिता की हत्या की थी और उनकी माता सिरोही के देवड़ा शासक जगमाल की पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूठी रानी के नाम से इतिहास में कौन प्रसिद्ध है? रूठी रानी के नाम से इतिहास में कौन प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना, रूठी रानी के नाम से उमादे फेमस है। उमादे बहुत ही प्रसिद्ध है। रानी उमादे जैसलमेर की रावत लूणकरण की पुत्री थी और जोधपुर के शासक राव मालदेव की रानी थी, जो अपने मान के कारण
आजीवन मालदेव से रूठी रही और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर तारागढ़ दुर्ग, जो कि अजमेर में स्थित है, वहां पर अपना जीवन गुजारा। कालांतर में मालदेव का निधन होने पर वह सती हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था? ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सुमेलगिरी या सुमेल का युद्ध है वो कब लड़ा गया था? तो ध्यान रखना, जनवरी 1544 को यह युद्ध लड़ा गया था। अब ये युद्ध किसके बीच हुआ था ये भी देख लेते हैं। राव मालदेव की सेना जेतारण, ध्यान रखना सामेल कहाँ है? जेतारण पाली के अंदर है। इसके युद्ध में 1544 ईस्वी में अफगान शासक शेर शाह के हाथों पराजित हुई। लेकिन इस युद्ध की समाप्ति के बारे में फरिश्ता ने तारीख ए फरिश्ता में लिखा है कि शेर शाह ने तब कहा था, खुदा का शुक्र है कि किसी तरह फतह हासिल हो गई, वरना मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने हिंदुस्तान की बादशाहत खो दी होती। ये बात किसने कही थी? शेरशाह सूरी ने कही थी शामिल युद्ध के अंदर। बहुत मुश्किल से शेरशाह को इसमें विजय प्राप्त हुई थी। इस युद्ध में मालदेव के सबसे विश्वस्त वीर सेनानायक जेता और कुंभा मारे गए थे। ध्यान रखना, मालदेव के सबसे विश्वस्त सेनानायक कौन थे? सेनापति जेता और कुंभा थे, जो इस युद्ध में मारे गए थे। बीकानेर के राव कल्याणमल ने सुमेलगिरी युद्ध में शेरशाह सूरी की सहायता की थी। यानी बीकानेर के राजा थे कल्याणमल, उन्होंने किसकी सहायता की थी? मालदेव की सहायता नहीं करके उन्होंने शेरशाह सूरी की सहायता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर द्वारा राजपूत राजाओं का ऐतिहासिक दरबार का आयोजन नागौर में किस वर्ष किया गया था? अकबर द्वारा राजपूत राजाओं के ऐतिहासिक दरबार का आयोजन नागौर में कब किया गया था? तो ध्यान रखना, ये दरबार 1570 के अंदर किया गया था। नागौर दरबार, इसमें मारवाड़ की स्वतंत्रता की कड़ी में नागौर दरबार एक बहुत बड़ी कड़ी है। बीकानेर के राय सिंह की प्रधानता बढ़ाकर उसके तत्वाधान में जोधपुर की हुकूमत कायम की गई। जो नरेश नागौर आए थे वे एक प्रकार से आश्रित और समर्थकों की संख्या में गिने जाने लगे। जो नरेश यहाँ के दरबार में उपस्थित नहीं हुए थे उनकी मनोवृत्ति का समुचित रूप से परीक्षण हो गया। अकबर से जो वैवाहिक संबंध हुआ था उससे भी अधिक महत्व नागौर दरबार का था। अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त किया कर महाराणा कीका को मारवाड़ से सहायता मिलने या इस मार्ग से गुजरात में हानि पहुंचाने की संभावना समाप्त कर दी गई थी। उदय सिंह को समावली पर अधिकार करने की आज्ञा देकर अकबर ने उसे अपनी ओर मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ कुछ युद्धों की सूची दी गई है जो मध्यकालीन राजस्थान में लड़े गए हैं। इनको कालक्रम के अनुसार अपने को जमाना है, अपने को बताना है कि सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ था, उसके बाद कौन सा हुआ था। तो ध्यान रखना है, सबसे पहले हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध, उसके बाद हुआ था खानवा का युद्ध, और उसके बाद हुआ था सुमेल का युद्ध और बंटवाड़ा का युद्ध। तो ये चारों एक ही क्रम के अंदर है, तो अपना दूसरा ऑप्शन एकदम सही होगा, चारों एकदम सही क्रम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाट वंश का 18वीं शताब्दी के मध्य किन भूभागों पर आधिपत्य हो गया था? जाट वंश का 18वीं शताब्दी के मध्य किन भूभागों पर आधिपत्य हो गया था? इनके ऑप्शन देख लेते हैं। तो इनके ऑप्शन भरतपुर धौलपुर, धौलपुर करौली, अलवर भरतपुर या भरतपुर करौली। तो ध्यान रखना, जाट राजवंश का आधिपत्य कहाँ हो गया था? भरतपुर और धौलपुर के अंदर हो गया था। 18वीं शताब्दी के मध्य राजस्थान की पूर्वी भाग विशेषकर भरतपुर और धौलपुर पर जाट वंश का शासन हो गया था। इनके उत्तराधिकारी बदन सिंह को जयपुर नरेश सवाई जय सिंह ने डीग की जागीर और ब्रजराज की उपाधि भी दी थी। इनके पुत्र सूरजमल को ध्यान रखना, जाट जाति का प्लेटो भी कहते हैं, जाटों का अफलातून भी इनको कहा जाता है। तो सूरजमल ने सौधर के निकट भरतपुर के दुर्ग का निर्माण करवाया था। इनके पुत्र जवार सिंह ने विदेशी लड़ाकों की एक पेशेवर सेना बनाई थी। इनके उत्तराधिकारी रणजीत सिंह ने 1803 ईस्वी में अंग्रेजों से संधि कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शासक राजवंश यादव राजवंश से संबंधित था? यादव राजवंश से संबंधित कौन सा शासन था ये बताना है। तो ध्यान रखना, ये
भाटी राजवंश था। कौन सा था? भाटी राजवंश था, जो कि यादव राजवंश से संबंधित है। जैसलमेर पर शासन करने वाला भाटी वंश अपने आप को चंद्रवंशी यादव और श्री कृष्ण के वंशज मानते थे। स्रोतों के अनुसार यादवों के ही एक वंशज भट्टी ने 285 ईस्वी में बटनेर के दुर्ग का निर्माण कर वहां अपना राज्य स्थापित किया था। इनके वंशज भाटी कहलाए। गजनी के शासक ढूंढी, ध्यान रखना, गजनी के शासक कौन थे? ढूंढी द्वारा भट्टी के पुत्र मंगल राव परास्त होने पर तनोट, तनोट कहाँ है? जैसलमेर के अंदर है। तनोट पर आ गए थे, यानी कि गजनी का शासक था ढूंढी, इसने भाटी भट्टी के पुत्र मंगल राव को हरा दिया था। इस वजह से ये कहाँ आ गए थे? तनोट आ गए थे जैसलमेर के अंदर, और वहाँ भाटी वंश की दूसरी राजधानी इन्होंने स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युद्ध राजस्थान इतिहास में सीमा चिन्ह हैं। इन युद्धों को सही तिथि क्रम में रखते हुए सही उत्तर का अपने को चयन करना है। अपने को बताना है कौन सा युद्ध कब हुआ था। तो ध्यान रखना है, खानवा का युद्ध। जो खानवा का युद्ध है ये हुआ था लगभग 1527 के अंदर हुआ था। उसके बाद बटनेर का युद्ध, बटनेर का युद्ध ये ध्यान रखना, ये 1398 के अंदर हुआ था। कब हुआ था ये 1398 के अंदर हुआ था। और अगर सुमेलगिरी युद्ध की अगर बात करें तो ये लगभग हुआ था 1544 के अंदर हुआ था। और हल्दी घाटी का युद्ध तो सभी को मालूम है, यह 1576 के अंदर हुआ था। तो इनको कालक्रम के अनुसार इनको जमाना है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले कौन सा आएगा? बटनेर का दुर्ग आएगा, यानी दूसरा बी ऑप्शन किसमें है? इसमें है। पहले बटनेर का युद्ध आएगा, उसके बाद खानवा का युद्ध हुआ था, उसके बाद सुमेलगिरी का युद्ध हुआ था, और सबसे लास्ट में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। इस प्रकार हमने इनको सही व्यवस्थित कर दिया है। इस प्रकार अपनी ये प्रश्नोत्तरी समाप्त होती है। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, और वीडियो पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसमें कैसे सुधार किया जा सकता है, और इसको अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे क्या होगा, कोई भी नई अपडेट होगी तो आपको कम सूचित कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।